वेलकम टू संडिलिया क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए विज्ञान के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, ये बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, उसको मैंने एक जगह संकलित किया है। ये उसमें से पहला पार्ट है, इसके बाद और भी कई पार्ट विज्ञान के आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? हीरे में जो चमक होती है वो, वायुमंडल में इंद्रधनुष का बनना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, कांच में आई दरार का चमकना, जल में पड़ी परखनली का चमकना, ऑप्टिकल फाइबर्स का कार्य आदि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं। अब देखते हैं दूसरा, ये परावर्तन है, ये अपवर्तन है। पृथ्वी के वायुमंडल की भौतिक अवस्थाएं अस्थायी नहीं है, अतः प्रकाश के पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक निरंतर अपवर्तित होता रहता है। तारे का टिमटिमाना, तारे का अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर दिखना, सूर्य का हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देना तथा वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देना, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी प्रतीत होना आदि वायुमंडलीय परावर्तन के उदाहरण है। तो इसमें जो भी दिए हुए हैं वो क्या है? वायुमंडलीय परावर्तन के उदाहरण। और ये क्या है जो शुरुआत में दिया हुआ यह है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला देखते हैं, वेव की ओर से है। तो जो वायलेट है उसमें सर्वाधिक अपवर्तनांक होता है, न्यूनतम वेग होता है, सर्वाधिक विचलन होता है, न्यूनतम तरंग दैर्ध्य होगा, अधिकतम प्रकीर्णन होगा। इसी का वाइस वर्सा क्या है? रेड है। ठीक है, अब आगे, लाल, हरा और नीला जो है मूल प्राथमिक वर्ण है। इससे भी कितनी बार क्वेश्चन पूछे गए जाते हैं कि मूल वर्ण कौन सा है, ये सब। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं लाल, हरा और नीला क्या है? मूल प्राथमिक वर्ण है। मैजेंटा, श्यान तथा पीला क्या है? मिश्र वर्ण है। उसी प्रकार लाल, हरा, नीला तीनों को मिलाएंगे तो श्वेत बनेगा। लाल और श्यान को मिलाएंगे तो श्वेत बनेगा, और नीला और हरा को मिलाएंगे तो श्यान बनेगा। इसी तरीके से हरा मैजेंटा को भी मिलाने पर श्वेत बनता है, और नीला और पीला को मिलाने से भी श्वेत बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने वाली प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब भी सघन से विरल की ओर जाएगी तब अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और जब सघन से विरल के माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश किरण क्या है? अभिलंब से दूर परे हट जाएगी। ठीक है, अगला, नियत लंबाई वाले किसी चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा, क्योंकि उसमें मुक्त रूप से गमन करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। ठीक है, अगला, साधारणतया मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उन्हें बनाने वाली शुद्ध धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। मिश्र धातु के ताप में परिवर्तन से प्रतिरोधकता में परिवर्तन की दर अपेक्षाकृत कम होती है, अतः उच्च ताप पर इनका शीघ्र ही ऑक्सीकरण नहीं होता। इस कारण इसका उपयोग बिजली की इस्त्री, टोस्टर, हीटर आदि बनाने में होता है। अगला, पारा 4.2 केल्विन लगभग 269 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अधिचालकता का गुण प्रदर्शित करता है। शुष्क सेल में मैग्नीज डाइऑक्साइड का विधुरवक के रूप में उपयोग किया जाता है। अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का विद्युत अवघट्य के रूप में उपयोग होता है। नेक्स्ट, जलवायु से बाहर निकलने वाले गैसों में जलवाष्प लगभग 80 to 90% होता है। ठीक है, अगला, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 400 nm से 700 nm के बीच में होता है। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश में गर्मी की अनुभूति अवरक्त विकिरण के कारण होता है। अवरक्त विकिरण हमें दिखाई नहीं देता, ऊष्मा का संचरण अवरक्त विकिरण के रूप में नहीं होता है। किसी गर्म वस्तु द्वारा उत्सर्जित अवरक्त किरणों की तरंग दैर्ध्य उसके ताप पर निर्भर करती है। वस्तु का ताप जितना अधिक गर्म होगा उसके द्वारा उत्सर्जित अवरक्त किरणों के तरंग दैर्ध्य उतने ही कम होंगे। अर्थात तापमान जो है तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रमानुपातिक है। अगर तापमान बढ़ेगा तो तरंग दैर्ध्य घटेगा, और तरंग दैर्ध्य घटेगा तो टी बढ़ेगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर टी घटता है, तापमान घटता है तो तरंग दैर्ध्य बड़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट, पवन चक्की के कार्य करने के लिए 15 किलोमीटर पर आवर का न्यूनतम पवन वेग आवश्यक है। ठीक है, अर्थात पवन चक्की उन्हीं सब इलाकों में लगेंगे जहाँ पर न्यूनतम हवा का वेग हमेशा 15 किलोमीटर पर आवर रहता हो। अगला,
जैव गैस ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैव मात्रा जैव द्रव्यमान के क्षय से उत्पन्न गैसों का मिश्रण है, जिसमें 70% तक मीथेन होता है। हाइड्रोजन का ऊष्मीयमान सर्वाधिक होता है। ठीक है, ये है कोयला के प्रकार हैं, उसमें परसेंटेज पाए जाने वाले कार्बन के हिसाब से इसका जो है कैटेगराइज किया गया है। सबसे बढ़िया एंथ्रासाइड, फिर बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट, फिर जिसको भूरा कोयला भी कहा जाता है, और फाइनली पिट। ठीक है, पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक ब्यूटेन है। साथ ही साथ इसमें एथेन व प्रोपेन जैसे हाइड्रोकार्बन भी होते हैं। उच्च दाब पर ब्यूटेन सरलता से द्रवित हो जाती है, अतः पेट्रोलियम गैस को द्रव्य रूप में सिलेंडर में भंडारित किया जाता है, जिसे एलपीजी कहा जाता है। ठीक है, अगला हाइड्रोजन का ऊष्मीयमान सर्वाधिक होता है, ये 2 बार आ गया है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया या इसको शॉर्ट साइटनेस भी कहा जाता है। इसमें क्या है कि निकट की वस्तु तो दिखाई देगी, लेकिन दूर रखी वस्तु नहीं दिखाई देती है। ठीक है, ये प्लस से क्या है दिखना, और माइनस क्या है न दिखना। ये डिपिक्शन मेथड है जो कभी कभी यूज किया जाता हम करते हैं, आप लोग भी करो, काफ़ी अच्छा है। तो इसमें क्या है, निकट दृष्टिदोष में क्या होता है, निकट की रखी चीज़ दिखती है लेकिन दूर की रखी चीज़ नहीं दिखती है। दूर रखती वस्तु का जो प्रतिबिंब है रेटिना के सामने बनता है। ठीक है, इसका कारण क्या है, क्रिस्टलीय लेंस की फोकस दूरी घटने के कारण नेत्र की क्षमता बहुत अधिक होना, कॉर्निया की वक्रता का अधिक होना, या नेत्र गोलक का दीर्घीकरण होना या लंबा हो जाना। ठीक है, इसका उपाय कैसे है, अवतल या अपसारी लेंस, कनकेव लेंस से इसको ठीक किया जाता है। दूसरा है दीर्घ दृष्टि दोष। इसमें क्या है, निकट रखी चीज़ नहीं दिखाई देती और दूर रखी चीज़ दिखाई देती है। ठीक है, निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। यहाँ पर हमने देखा है रेटिना के सामने बनता है, यहाँ पर क्या बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। कारण क्या है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना या नेत्र गोलक का अति लघुकृत होना, अर्थात नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाता है। ठीक है, उपाय क्या है, उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस। ठीक है, नेक्स्ट जरा दृष्टि दोष। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब व्यक्ति में निकट तथा दूर दृष्टि दोनों ही दोष पाया जाए, यानी निकट भी और दूर दोनों दृष्टि पाया जाए, तब दोष पाया जाए, तब क्या होगा, इसे दूर करने के लिए बायोफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है, जिसमें ऊपरी भाग अवतल लेंस का होता है तथा निचला भाग क्या होता है, उत्तल लेंस का होता है। ठीक है, अविन्दुकता दृष्टि वैषम्य। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति एक ही साथ ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज रेखाओं को फोकस नहीं कर पाता, यानी जो ऊर्ध्वाधर है और क्षैतिज है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेखाओं पर फोकस नहीं कर सकता है। यह दोष कॉर्निया के पूर्णतः गोलीय न होने के कारण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप किसी एक दिशा की वस्तुएं तो भली भांति फोकस हो जाती है, किंतु उसके लंबवत की वस्तुएं फोकस नहीं हो पाती। इसे दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का चश्मा लगाया जाता है। चलिए यहाँ तक इसमें हम लोग देखते हैं पीत बिंदु या अंध बिंदु। ये क्या है, असाइनमेंट है, आप लोग खुद से देखें और चेक करें, और इसमें आपने खुद लिख लो आप। ठीक है, ये आपका क्या है, होमवर्क है। तो चलिए इसमें यहीं तक देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का देखेंगे। ठीक है।